नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। सड़क के इलाज को मिली यूपी की पहली रोड एम्बुलेंस, जाने क्या कुछ है खासियत। यूपी में 1000 करोड़ के मिशन नंद बाबा का शुभारंभ, लोगों का भी किया गया अनावरण। गौतम बुद्ध नगर बनेगा वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब, प्रदेश सरकार को मिले कई प्रस्ताव। यूपी में खोली जाएंगी 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जर्जर विद्यालयों की सवरेगी सूरत। कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मिली मंजूरी, जाने और भी क्या कुछ रहा खास। लखनऊ मेट्रो ने तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड, 21 लाख यात्रियों ने यात्रा कर बनाया नया रिकॉर्ड। यूपी के खिलाड़ियों के लिए जल्द लॉन्च किया जाएगा खेल साथी ऐप, घर बैठे ले सकेंगे जानकारी और सुविधाओं का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। एम्बुलेंस का इस्तेमाल आज तक हम सभी जानते हैं कि मरीजों को इमरजेंसी इलाज देने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि अब एक एम्बुलेंस इजाद हुई है जिसे इंसानों नहीं बल्कि सड़क इलाज यानी कि मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सड़क के गड्ढों को खत्म करने के लिए प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस को मेरठ में हरी झंडी देकर रवाना कर दिया गया है। अपने आसपास के सड़क की मरम्मत के लिए बस आपको सड़क पर मौजूद गड्ढे की फोटो लेकर नगर निगम द्वारा जारी किए गए नंबर और ऐप पर भेजनी होगी और फिर उस गड्ढे को भरने के लिए तुरंत एम्बुलेंस आपके आसपास हाजिर हो जाएगी, जिसमें कुछ कर्मचारी होंगे जो आपको सड़कों के गड्ढों से मुक्ति दिलाएंगे। मेरठ के महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने कैंप कार्यालय से 2 रोड एम्बुलेंस को रवाना किया है। बताते चले, नगर निगम द्वारा सूचना देने के लिए एक ऐप भी जारी किया गया है, जिसे शहर की जनता प्ले स्टोर से डाउनलोड कर गड्ढे का फोटो खींचकर ऐप के जरिए भेज सकती है। भेजे फोटो की सूचना सीधे निगम के कंट्रोल रूम को जाएगी, क्योंकि ऐप को इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट से जोड़ा जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से यूपी में मिशन नंद बाबा की शुरुआत की गई है। इसके जरिए यूपी में दूध का उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार ने नंद बाबा मिशन पर अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का मन बनाया है। इस मिशन के तहत गांव में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उनके गांव में ही दूध की बिक्री की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बीते दिनों लखनऊ के किसान बाजार में प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास द्वारा नंद बाबा मिशन का लोगो भी लॉन्च कर दिया गया है। बता दें, मिशन के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना है, जिसमें महिलाओं को अहम भूमिका दी जाएगी। इस मिशन के तहत किसानों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में अनुदान के लिए सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार पूरे प्रदेश में गाय पालने वालों का डेटाबेस बनाएगी। मिशन ठीक तरह से चले, इसके लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव और जनपद स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। गायों के लिए चारा और पशु आहार बनाने वालों को अनुदान दिया जाएगा। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 का तालमेल भी मिशन नंद बाबा के साथ बैठाया जाएगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। GIS 23 में आए 25 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव में प्रदेश सरकार को लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग के क्षेत्र में भी निवेश के कई प्रस्ताव मिले। पॉलिसी के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करने के लिए यूपी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक समिट 2023 का आयोजन किया गया। CII और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UP-सीडा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उद्यमियों की ओर से विचार और सुझाव व्यक्त किया गया। इस समिट में बताया गया कि GIS 23 में यूपी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर को प्राप्त कुल MOU के 10% के बराबर निवेश प्राप्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में एक्सप्रेसवे के आसपास के एरिया को वेयर हाउस और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में 800 एकड़ का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया गया है, जिसमें जल, भूमि और वायु तीनों संचार माध्यम शामिल हैं। निवेश मित्र पोर्टल पर वेयर हाउस और लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली उपलब्ध है। बता दें, ई-कॉमर्स और व्यापार में प्रौद्योगिकी में हुए विकास के अलावा मेक इन इंडिया पहल के फलस्वरूप वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र को विशेष महत्व मिला है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के आज के इस युग में वस्तुओं सेवाओं की सीमा पर आवाजाही कई गुना बढ़ गई है, जिसके कारण एडवांस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम आज उद्योग जगत के समय की मांग बन गया है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। प्रदेश के युवाओं को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए 6 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को खोले जाने की मंजूरी हाल ही में कैबिनेट की ओर से दे दी गई है। इसमें मथुरा, फर्रुखाबाद, आगरा, गाजियाबाद में 1-1 और मेरठ में 2 यूनिवर्सिटीज खोले जाने पर मुहर लगाई गई है। KM यूनिवर्सिटी मथुरा, SD सिंह यूनिवर्सिटी फर्रुखाबाद, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, विद्या यूनिवर्सिटी मेरठ और महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ में खोले जाएंगे।
साथ ही बैठक में निजी विश्वविद्यालयों के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए और साथ ही शिक्षा से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। बता दें, इसके अलावा प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए कॉलेजों को अब सिर्फ 25% मैचिंग ग्रांट ही देनी होगी। बाकी बची 75% धनराशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। विद्यालयों को जो 25% मैचिंग ग्रांट देनी होगी, इसमें भी CSR और विधायक निधि से सहयोग लिया जा सकेगा। ऐसे विद्यालय जो 70 साल से ज्यादा पुराने हैं, उनका जीर्णोद्धार हो सकेगा। विद्यालय DIOS के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्तर से 3 चरणों में 40-40-20 के अनुपात में धनराशि जारी की जाएगी। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके जरिए कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के तबादले 30 जून तक किए जाएंगे। बैठक में पर्यटन, प्राविधिक शिक्षा, परिवहन, गृह आदि विभाग के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिक फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए डक्ट नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति भी दे दी गई है। बढ़ते हैं 6ठी खबर की ओर। यूपी में लखनऊ मेट्रो ने गर्मी के इस सीजन में अपने ही पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल मई में 21 लाख के लगभग यात्रियों ने मेट्रो में सफर किया। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2022 के दिसंबर महीने में मेट्रो ने रिकॉर्ड बनाया था। तब लगभग 20 लाख से अधिक यात्रियों ने लखनऊ मेट्रो में सफर किया था। आंकड़ों के अनुसार मई के महीने में 20,93,076 लोगों ने मेट्रो का सफर किया, जबकि 2022 के दिसंबर में 20,47,499 यात्री मेट्रो में सफर करते थे। मालूम हो, लखनऊ मेट्रो अपने रेगुलर पैसेंजर के लिए सुपर सेवर और गो स्मार्ट कार्ड देता है। इससे यात्रियों को यात्रा में छूट तो मिलती ही है और साथ ही अब आनंदी मैजिक वर्ल्ड और आनंदी वाटर पार्क जैसे कई जगहों पर एंट्री में भी छूट दी जाती है। यही नहीं, शहर के कुछ गिने चुने फूड रेस्टोरेंट में भी मेट्रो कार्ड धारकों को खाने पीने पर कुछ खास प्रतिशत की छूट दी जाती है। बढ़ते हैं अपने 7वीं और आखिरी खबर की ओर। यूपी सरकार खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा ऐप लॉन्च करने जा रही है जिससे खिलाड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐप के माध्यम से खेल से जुड़ी सभी जानकारियां अब घर बैठे खिलाड़ियों को उपलब्ध हो जाएंगी। आपको बता दें कि यूपी के खेल और युवा कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव और अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल के सामने इस ऐप का प्रस्तुतिकरण भी किया जा चुका है। इसके बाद अब इसको लेकर खिलाड़ियों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी जिला से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सिलेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी सरकार इस ऐप को 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लॉन्च करेगी। ऐप को खिलाड़ी बहुत ही सरल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अवार्ड और आर्थिक सहायता के लिए भी आवेदन करने के विकल्प हैं। ऐप पर राज्य सरकार खेल से जुड़ी तमाम नियम और योजनाओं के बारे में भी जानकारी अपलोड करेगी ताकि खिलाड़ियों को आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ इससे खेल कॉलेजों में आप दाखिला भी ले सकेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हफ्ते भर की सुर्खियों के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।